नमस्कार दोस्तों, माजिसा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो लैब स्टैंड 6 की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका आज है लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 जिसमें अपन ट्रांजिस्टर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित ट्रांजिस्टर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर गति करते हैं, फिर होल उत्सर्जन से आधार की ओर गति करते हैं। चलो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा क्या होता है, अगर कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो एन पी और एन ऐसे होगा। तो हमेशा क्या होता है कि जो धारा बहेगी, धारा जो बहेगी, ठीक है, वो ऐसे बहती है। मतलब जैसे कोई एनपीएन है तो इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे होगा। ये पी आ जाएगा, इस साइड के दोनों सिरे एन एन, ठीक है, एन और एन, ये होता है इसका सिंबल। अब देखो एक आता है शॉर्ट फॉर्मूला होता है पी एन, यानी कि जो ई मीटर वाली ब्रांच है, यानी कि ई वाली, उसमें पी से एन की तरफ धारा बहती है, पी से एन की तरफ धारा बहती है। ये हो गया, ये हो गया एन पी एन, यानी कि पी से एन की तरफ धारा किसमें, ई से होते हुए, पी से एन की तरफ किसमें होते हुए, ई से होते हुए। ये होता है एनपीएन का सिंबल। ठीक है, आपको पता है धारा क्या आती है, आई ई इजिकल टू आई बी प्लस आई सी, आई इजिकल टू आई बी प्लस आई सी होता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे इन संबंधित क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब अपन एम्पलीफायर के रूप में काम लेते हैं तो क्या चीज होती है। देखो धारा के विपरीत हमेशा क्या बहेंगे, इलेक्ट्रॉन बहेंगे। और यहाँ पे होता है, ये पहला होता है वो होता है ई मीटर, यानी कि ये होता है उसको बोलते हैं उत्सर्जक। उत्सर्जक, ये पी वाला होता है बेस यानी कि आधार, और ये हो गया संग्राहक। ये हो गया संग्राहक। ठीक है, क्या हो गया, संग्राहक हो गया। तो आप देखोगे तो यानी कि इसमें आप देखोगे तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, ये धारा ई वाली जा रही है, आई ई, ठीक है, तो यहां से कोई ना कोई आई सी आ रही है और यहाँ से आई बी आ रही है, और दोनों आई बी और आई सी मिला के आई ई बनाते हैं। तो अगर धारा ऐसे बह रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे, उल्टे बहेंगे। इलेक्ट्रॉन उल्टे बहेंगे। देखो धारा एन से पी को आ रही है, इस संग्राहक से एन से पी को आ रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो धारा पी से एन को आ रही है ई वाले में, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब कौन कौन सा ऑप्शन, ये पहला कह रहा है, चलो दूसरा देखते हैं। बी कह रहा है होल उत्सर्जक से आधार की ओर करते गति। होल बोल रहा है कि उत्सर्जक से, ये उत्सर्जक से आधार की ओर गति करते हैं, नहीं, होल की गति तो उल्टी होगी, इसके इलेक्ट्रॉन की गति के उल्टी होगी। ठीक है, सी बोलता है इलेक्ट्रॉन संग्राहक से आधार की ओर, ये बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन संग्राहक से आधार की ओर, तो ये भी गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन आधार से, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आधार से संग्राहक की ओर गति करेंगे, यानी कि ये आधार हो गया तो ये संग्राहक हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ऐसे मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन एन से पी को आएंगे और पी से एन को जाएंगे। समझ गए, तो इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर गति करते, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चीज़ समझ के मैंने ये बताया, इसको पूरे को ध्यान से देख लेना, ठीक है? और वैसे भी मैंने जब क्लास में पढ़ाया था, तब इसको अच्छे से है ना बता रखा है, ठीक है? अब चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए संग्राहक धारा कितनी है? 24 मिली एम्पीयर, यानी कि आईसी दिया हुआ है, आई सी कितना दिया हुआ है? 24 मिली एम्पियर कितना दिया हुआ है? 24 मिली एम्पियर। अब ये बोल रहा है यदि 80% इलेक्ट्रॉन संग्राहक सिरे तक पहुंचते हो तो आधार धारा का मान मिली एम्पियर में ज्ञात करो, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि 80% इलेक्ट्रॉन संग्राहक सिरे, यानी 80% इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, हमेशा ईमीटर जो उत्सर्जक होता है, उत्सर्जक से कुछ आवेश निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो कहाँ तक पहुँचते हैं? संग्राहक तक। कहाँ तक पहुँचते हैं? संग्राहक तक, ठीक है? और बीच में कुछ गायब हो जाते हैं, किसमें? आधार में। आधार में कुछ यहाँ गायब हो जाते हैं और बाकी पहुँच जाते हैं संग्राहक में, ठीक है? ये बोल रहा है कि 80% इलेक्ट्रॉन संग्राहक तक पहुँचते हैं, तो मैंने माना यहाँ से निकले कितने? 100%। यहाँ से अगर 100 निकलते हैं, तो आधार को कितने गए? 20, और 80% क्या मिले? संग्राहक को। 80% मिले संग्राहक को, और यही 80% से धारा क्या आ रही है? इसी 80% से धारा आ रही है 24 मिली एम्पियर। इसी 80% से धारा कितनी आ रही है? 24 मिली एम्पियर। मतलब यानी कि 80% यदि 24 मिली एम्पियर धारा बना रहा है, तो 1% कितनी बनाएगा? 24/80, और 20% धारा, 20% आवेश, वो कितनी बनाएगी धारा? 24/80 इंटू 20, यानी कि ये 4 बार और 6 सौ कितना आ जाएगा? 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर। तो इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कुल मिला के टोटल 30 मिली एम्पियर धारा आ रही है, 6 किसको चलेगी? आधार को, और 24 चलेगी संग्राहक को, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरे का डी। दूसरे का राइट आंसर होगा डी। तीसरा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर सही रूप में कार्य करता है जब आधार के सापेक्ष दोनों संग्राहक एवं उत्सर्जक पॉजिटिव। इसके बारे में पता करना है कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर सही रूप में कार्य कब करेगा, मतलब इसकी बाइसिंग कैसी होनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वो सही रूप में एक्टिव मोड में काम करता है। किसमें? एक्टिव मोड में। कौन सा मोड? एक्टिव मोड में उसको काम में लेते हैं, यानी कि क्या किया जाता है? एक भाग एक भाग फॉरवर्ड बाइस बनाता है और दूसरा रिवर्स बाइस, यानी कि अपन अपना जो ट्रांजिस्टर है वो दो पीएन संधि होती है, ठीक है? एक पीएन संधि तो किसमें होगी? फॉरवर्ड बाइस में। एक पीएन संधि होगी रिवर्स बाइस, ठीक है? एक पीएन संधि फॉरवर्ड बाइस में, एक पीएन संधि रिवर्स बाइस। अब ये बोल रहा है कि एनपीएन है, कौन सा है? एनपीएन। साफ बात है, एन पी एन, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। इमीटर, बेस और संग्राहक, यानी कि कलेक्टर। अब देखो, तो एक्टिव मोड में क्या होगा? ये जो ई बी वाला है ना, ये जंक्शन, ये तो होगा फॉरवर्ड बाइज में। तो फॉरवर्ड बाइज में तो होने के लिए क्या होगा? ये बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होगा, और ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे से। ये संधि तो होनी होनी चाहिए फॉरवर्ड बाइज में, और ये वाली संधि, ये वाली होनी चाहिए रिवर्स बाइज में। तो इसको रिवर्स में करने के लिए यहाँ तो जुड़ा होगा पॉजिटिव, और यहाँ इसके इस साइड आ जाता है नेगेटिव, यहाँ इसके इस साइड आ जाता है नेगेटिव, ठीक है? अब ये पूछ रहा है कि भाई ई वाला किससे जुड़ा हुआ होगा? नेगेटिव से, और सी वाला पॉजिटिव से, यानी कि जो आ- आधार के सापेक्ष संग्राहक एवं उत्सर्जक दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं? नहीं। बी दिया हुआ है कि भाई आधार के सापेक्ष संग्राहक तो क्या है? पॉजिटिव है, करेक्ट, सही है। और उत्सर्जक क्या है? नेगेटिव। तो ये भी सही है, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तीसरे का क्या सही होगा? बी, ठीक है? अब बात करते हैं फोर्थ की।
फोर्थ में देखो, आपको दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है एवं एक उत्सर्जक से धारा कितनी दी हुई आई 20 मिली एम्पीयर दी हुई है, बीटा का मान निकालना। तो देखो बीटा का मान निकालने के लिए अगर अल्फा दिया हुआ है तो बीटा का मान डायरेक्टली निकाल सकते हो। इस धारा तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा का फॉर्मूला होता है हमेशा अल्फा 1 माइनस अल्फा, और जो अल्फा का फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा 1 प्लस बीटा। हमेशा ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू होती है लेस देन 1 और बीटा की वैल्यू होती है 1 से बड़ी। समझ गए? अल्फा 1 से छोटा है तो देखो यहाँ से दिख रहा है ना, बीटा अपन 1 प्लस बीटा, यानी कि अगर मान लिया बीटा 10 है तो 10/11 हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा, तो यानी कि अल्फा हमेशा 1 से छोटा होता है और बीटा हमेशा 1 से बड़ा। ठीक है, तो वैसे भी देख लो अल्फा इसने कितना दिया 0.98, जो कि क्या होता है 1 से छोटा। तो बीटा निकालना है तो एक फॉर्मूला मान रख दो इसमें, 0.98 1 माइनस 0.98। ठीक है, अब देखोगे यहाँ से ये कितना आएगा, 0.98 अपॉन 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98 कितना होगा? 0.02, 0.0 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 98/2 यानी कि 49, 98/2 यानी कि 49 क्या हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन बी, फोर्थ का बी हो जाएगा करेक्ट। अब पांचवा सवाल, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर जो उपनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तरह कार्य करता है कि धारा लब्धि कितनी है 0.96 एवं उत्सर्जक धारा कितनी है 7.2 मिली एम्पीयर, तो आधार धारा का मान क्या हो? देखो पीएनपी हो एनपीएन हो, उसमें अगर आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये अगर धारा लब्धि दी हुई है ना कि भाई धारा लब्धि मतलब धारा लाभ, ठीक है, धारा लब्धि मतलब होता है धारा लाभ, तो हमेशा जो अगर एक से छोटा दिया हुआ है वो होगा अल्फा। तो इसका मतलब ये आपको जो दिया हुआ वो क्या है? अल्फा है, दिया हुआ वो क्या है? अल्फा 0.96। और आपको उत्सर्जक धारा दी हुई है, क्या दी हुई है? आईई, आईई दी हुई है, कितनी दी हुई है? 7.2 मिली एम्पियर, 7.2 मिली एम्पियर। मैं आपको एक बात बता दूं, जो अल्फा होता है वो क्या होता है? अल्फा होता है हमेशा आई सी अपॉन आई ई, आई सी अपॉन आई ई। और बीटा क्या होता है? आई सी अपॉन आई बी, ये होता है बीटा। हमेशा ध्यान रखना अल्फा होता है आई सी अपॉन आई ई और बीटा होता है आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कि बेस करंट, तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, या तो आप क्या काम करो, इसमें अल्फा इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले में आप क्या रखो, अल्फा और आई ई रखो, फिर निकाल दो आई सी, निकाल दो, फिर उस आई सी को आई ई में से घटा देना। क्यों? क्योंकि क्या होता है अपने पास आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप आई सी निकाल सकते हो, और आप जब आई सी को घटाओगे तो आपको आई बी मिल जाएगा, ये कर दो। या फिर एक काम करो, आप बीटा का मान निकाल लो। ठीक है, और बीटा का मान निकालने के बाद फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो आईसी, और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तरीका लेंथी रहेगा, शॉर्ट तरीका कौन सा रहेगा? ये वाला। ठीक है, इसमें आपको बीटा भी निकालना पड़ेगा, फिर आईसी भी निकालना पड़ेगा, फिर आप आई भी निकाल सकते हो। शॉर्ट तरीका कौन सा रहेगा? ये वाला। ठीक है, तो क्या करो, पहले निकाल दो आईसी, तो आईसी यहाँ से क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू आई। अल्फा कितना है? 0.96 इंटू 7.2 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा आईसी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या पूछा? क्या आई बी पूछा है ना, आई बी क्या होता है? आई ई माइनस आई सी। अब देखो आई कितना है, आई है 0.96 माइनस आई सी कितना आया 0.96 इंटू 7.2 मिली एम्पियर। ठीक है, अब देखिए
यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 0.96 को बाहर ले सकते हो, 0.96 को बाहर ले सकते हो, और यहाँ से क्या रहेगा अंदर, 1 माइनस 7.2, ठीक है, मिली मिली मतलब यानी कि 10 की घात -3, 10 की घात -3, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.96 इंटू 0.96 इंटू, ये देखो, इसको देखो क्या होगा, 1 माइनस, तो सॉरी दोस्तों, एक्चुअली अपन ने क्या कर दिया था, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई है, देखो मैं आपको बताता हूँ। क्या कर दिया था अपन ने, ये यहाँ देखो, ये जो है 0.96, आई कितना है, आई माइनस आई सी करना, तो आई सी तो कितना है, 0.96 इंटू 7.2 मिली एम्पेयर। आई कितना है, आई एक्चुअली 7.2 मिली एम्पेयर, अपन ने 0.96 लिख दिया, ये 7.2 मिली एम्पियर, 7.2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मतलब यहाँ कुल मिला के क्या आएगा, ये इसको अपन सही से लिखते हैं, ठीक है। आई बी बराबर क्या है, आई ई माइनस आई सी, आई ई माइनस आई सी, ठीक है। तो आई कितना है, आई ये है अपने पास 7.2 मिली एम्पियर, 7.2 मिली एम्पियर माइनस, ये क्या हो जाएगा, आई सी कितना है, 0.96 इंटू 7.2 मिली एम्पियर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 7.2 मिली एम्पियर बाहर आ जाएगा, इंटू अंदर क्या रह जाएगा, 1 - 0.96, और 1 - 0.96 यानी कि 0.04, 0.04, जब आप गुणा करोगे 7.2 को 0.04 से, तो लगभग ये 0.288 के आसपास आएगा, यानी कि 0.29 मिली एम्पियर। फिफ्थ का क्या आएगा, सी, फिफ्थ का क्या आएगा, सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं काट देता हूँ, ये अपन जल्दी जल्दी में कुछ और ही लिख बैठ, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है ट्रांजिस्टर एक अच्छे प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर की तरह कार्य करते हैं जब ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अच्छे प्रवर्धक की तरह कार्य करने के लिए कौन सा प्रयोग लेते हैं, कॉमन अमीटर, कॉमन अमीटर, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, यानी कि, तो कौन सा काम में लेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन अमीटर में, यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, समझ गए। तो ट्रांजिस्टर किस मोड पे काम में लिया जाएगा, सिक्स्थ का बी, उभयनिक उभयनिष्ठ उत्सर्जक मोड में, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अपन सबसे ज्यादा जो ट्रांजिस्टर का यूज है वो कौन से मोड में है, कॉमन अमीटर मोड में, कॉमन अमीटर मोड में, यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक मोड में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, सिक्स का बी, ठीक है। और इस उभयनिष्ठ उत्सर्जक में भी 3 टाइप के, मतलब एक तो एक्टिव मोड में हो सकता है, सैचुरेशन मोड हो सकता है, और कट ऑफ मोड हो सकता है। तो इसको काम में लेते हैं एक्टिव मोड में, इसमें एक्टिव मोड, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में क्या होता है, एक पीएन संधि, अगर पीएनपी है, एक पीएन संधि होती है फॉरवर्ड बाइस, ये वाली संधि होती है रिवर्स बाइस, समझ गए। तो सिक्स का क्या हो जाएगा, बी, सिक्स का बी। सेवंथ, सेवंथ पूछ रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन क्षेत्र आधार है, इसकी मोटाई पी क्षेत्र की तुलना में। तो देखो एक चीज मैं आपको पहले से ही कर देता हूं क्लियर, ये अगर
कौन सा भी हो ट्रांजिस्टर, पीएनपी हो या एनपीएन हो, ये क्या होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर की डोपिंग होती है आई, इमीटर की डोपिंग होती है आई, सबसे आई। और सबसे लो डोपिंग, लो डोपिंग किसकी होती है, बेस की। बेस की क्या होती है, लो डोपिंग। और जो साइज होता है वो सबसे बड़ा किसका होता है, इसका साइज सबसे बड़ा इसका होता है, सी वाले का, यानी कि संग्राहक का। और साइज सबसे छोटा किसका होता है, बेस का। बेस साइज छोटा, सबसे छोटा। ये पूछ रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन सत्र आधार है, ठीक है, एन सत्र क्या आधार, तो इसकी मोटाई पी सत्र की तुलना में क्या होगी, कम होगी। पी सत्र की तुलना में क्या होगी, कम होगी, समझ गए। हाँ, क्योंकि इसकी मोटाई बी है ना, वो बहुत पतला होता है, इसकी तुलना में भी कम होता है, इसकी तुलना में भी कम होता है। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, सी का, उसके बाद ई का, और सबसे पतला होता है बी, बहुत पतला होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा डोपिंग किस में होती है, ई में, और सबसे लोएस्ट डोपिंग बी में, ठीक है। तो देखो डोपिंग के हिसाब से देखोगे आप, डोपिंग के हिसाब से तो सबसे ज्यादा डोपिंग होती है ई में, उसके बाद सी में, और उसके बाद बी में। और साइज के हिसाब से देखोगे आप, सबसे ज्यादा सी, फिर ई, फिर बी, बी सबसे कम ही है, ठीक है। अब देखो सेवंथ का ए हो गया, सेवंथ का क्या हो गया, ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये कह रहा है कि चित्र में दिया गया संकेत है, तो मैंने बताया था संकेत को लेकर आपको एक फॉर्मूला बताया था, पीई एन, पीई एन, यानी कि धारा की दिशा कहां से कहां होगी, पी से एन की ओर, और किस में, ई वाले में। इसमें ई मीटर वाली जो ब्रांच होगी, उसमें उत्सर्जक वाली ब्रांच, उसमें पी से एन की तरफ। तो देखो उत्सर्जक वाली ब्रांच क्या, ई है, यहां पर है, उत्सर्जक वाली ब्रांच ये है। अब धारा कहां से कहां पाएगी, पी से एन की तरफ, तो साफ बात है यहाँ पी होगा, और यहाँ क्या होगा, एन होगा। भाई साफ बात है, ये एन है, ये पी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा बन जाएगा ट्रांजिस्टर, एनपीएन। कौन सा बन जाएगा, एनपीएन, समझ गए। अगर ये पीएनपी होता तो धारा की दिशा क्या होती, उल्टी होती। कैसे, पीएनपी तो क्या होता, अगर ये ब्रांच ई मीटर वाली है, ठीक है, और ये सी है, और ये आधार है, तो पीएनपी मतलब ऐसे होता है, पीएनपी, पीएनपी में धारा की दिशा पेन, पीईएन, तो पी से एन, एन की तरफ किससे होते हुए, ई से होते हुए, ठीक है, समझ गए। तो ये 8वें का क्या हो जाएगा, एनपीएन, 8वें का क्या हो जाएगा, एनपीएन, ठीक है। 8वें का हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी कि ए, समझ गए। कौन सा फॉर्मूला लगा, पीईएन वाला, बस शॉर्ट ट्रिक है ये। हमेशा देखो कि ई मीटर वाले में धारा की दिशा कहाँ होगी, पी से एन की तरफ, तो बस पी से एन की तरफ, मतलब ये क्या हो जाएगा, पी, ये क्या हो जाएगा, एन। और तीर क्या दिखाता है, तीर दिखाता है धारा की दिशा, तीर दिखाता है धारा की दिशा, कौन सी धारा, आई ई, मीटर वाली। चलो, सारी चीजें मैंने जब क्लास में पढ़ाया तो अच्छे से समझा रखी है आपको। 8वें का ये हो गया, नाइन्थ का, नाइन्थ, नाइन्थ भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि देखो मार्केट में देखो दो प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर, आपको पता है, एक तो होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, एनपीएन, एनपीएन ज्यादा यूज होता है। क्यों, कारण ये होता है कि भाई एनपीएन में क्या होता है, दो एन टाइप वाले होते हैं, दो पोर्शन क्या होते हैं, दो पार्ट एन टाइप वाले। तो एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है, यानी कि इस एनपीएन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एन पार्ट दो है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होती है ना, होल से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से अधिक होती है, समझ गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े हल्के होते हैं और होल थोड़े से भारी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होलों से अधिक होती है, इसी कारण अपन एनपीएन सबसे ज्यादा मार्केट में यूज में लिया जाता है, एनपीएन, क्योंकि एनपीएन में दो एन आ गए और दो एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो नाइन्थ का डी। 10th क्वेश्चन, ये कह रहा है यदि किसी ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा ये है, बीटा ये है, तो ये बोल रहा है कि भाई अल्फा और बीटा में
क्या संबंध है? तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ, अल्फा होता है हमेशा आई सी अपॉन आई ई, बीटा होता है आई सी अपॉन आई बी। यहाँ पर आई बी क्या है? आधार धारा, आई सी संग्राहक धारा और आई ई अमीटर यानी कि उत्सर्जक धारा। ठीक है, अल्फा का मान हमेशा लेस देन 1 होता है, बीटा का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो वो आती है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आता है अल्फा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, बीटा की वैल्यू अल्फा 1 माइनस अल्फा, कौन सी सही होगी? ये अल्फा 1 में से अल्फा 10th का बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इस ट्रांजिशन से संबंधित तो अगर आपने ये क्लास देख ली है मेरी, तो शायद फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें लगभग लगभग शायद सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए हैं जो मैंने क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे गेट। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।